मातुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का सुविचार है, दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि उसके बच्चे उससे भी ज़्यादा कामयाब हों, कामयाब बने। इसीलिए व्यक्ति को अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने माता पिता की इज्जत करना चाहिए और उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम लोग आज की पढ़ाई की बात करेंगे। आज फिर से हम गुडविल को लेंगे, लेकिन गुडविल में आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल के वैल्यूएशन करने के तरीके। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू असेस द वैल्यू ऑफ गुडविल एज इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल का असेसमेंट करना, गुडविल का वैल्यूएशन करना काफ़ी कठिन कार्य है। हम जानते हैं कि यह व्यवसाय की एक अदृश्य संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इसको देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है। इन केस ऑफ सेल ऑफ ए बिजनेस, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द परचेजर ऑफ द बिजनेस। यदि किसी व्यवसाय के बेचने की बात आती है तो उस व्यवसाय का क्या वैल्यू होगा, यह किस पर निर्भर करता है? यह बेचने और उस बिजनेस के बेचने वाले और उस बिजनेस को खरीदने वाले के पारस्परिक समझौते पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितने में अपने बिजनेस को बेचना चाहता है और व्यक्ति कितना पैसा उस बिजनेस के लिए देना चाहता है, खरीदने वाला। यह बिजनेस के खरीदने और बेचने वाले के परस्पर समझौते पर निर्भर करता है। यूजुअली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। फिर इन सबों के अतिरिक्त यदि अकाउंटेंसी की बात हम करें तो इसमें गुडविल के वैल्यूएशन करने के 3 तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सेकेंड, सुपर प्रॉफिट मेथड टू वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड टू वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। ये 3 मेथड हैं। इन तीनों मेथड को हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है और इसके रिगार्डिंग जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, उन सबको बना करके प्रैक्टिस करनी है। तभी आपका मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट हो पाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम इस चैप्टर के किस टॉपिक में चल रहे हैं। देखिए, तो यहाँ हम देख सकते हैं, इट इज़ वेरी क्लियर दैट वी हैव लर्न अबाउट रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये हो गया। आपने इसको भी डिस्कस किया, गुडविल मीनिंग, डिफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड नेचर ऑफ गुडविल। एंड नाउ सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं और उसके पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर से हम चलें मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। सबसे पहले हमारा मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में है, दिस इज ए वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत ही सिंपल मेथड है। इस मेथड से बहुत आराम से आप गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट्स। पिछले कुछ ईयर के प्रॉफिट के आधार पर
गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है इस मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में। एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट्स इज मल्टीप्लाइड बाय द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स सच एज 2 और 3 टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं पिछले कुछ वर्षों का, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिए हुए रहते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके हम गुडविल के फॉर्म का वैल्यूएशन करते हैं। दस द फार्मूला इज इन दिस मेथड, फार्मूला इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। With the help of this simple formula, easily we can calculate goodwill of the firm in this method. Why average profits? A buyer always wants to estimate the future profits of a business. एक जो खरीदने वाला होता है वो हमेशा A buyer always wants to estimate the future profits of a business. बिजनेस का फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगा वो जानना चाहता है। फ्यूचर प्रॉफिट्स डिपेंड्स अपॉन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन द पास्ट। बिजनेस का खरीदने वाला व्यक्ति बिजनेस को ऐसे नहीं खरीदता है, वो जानना चाहता है कि आगे जो जिस बिजनेस को हम खरीदने जा रहे हैं उसका फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगा, उस एक अनुमान लगाना चाहता है। और ये फ्यूचर प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन द पास्ट। पीछे जो बिजनेस ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, परफॉर्मेंस क्या, प्रॉफिट के रूप में या लॉस के रूप में, जो भी हो, तो पीछे का जो प्रॉफिट है एवरेज, उन सभी प्रॉफिट का एवरेज निकालता है। फ्यूचर प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन द पास्ट। पास्ट प्रॉफिट्स इंडिकेट एज टू व्हाट प्रॉफिट्स आर लाइकली टू एक्योर इन द फ्यूचर। और जो बिजनेस का पास्ट प्रॉफिट है, बीते 3-4 साल का जो पास्ट प्रॉफिट है, यदि उसका एवरेज एक निकाल लिया जाए तो ये इस बात का अनुमान लगा लिया जाता है कि आगे जो आने वाला वर्ष है उसमें भविष्य में क्या प्रॉफिट मिल पाएगा उस बिजनेस से। Therefore, the past profits are averaged. इसीलिए जो पास्ट प्रॉफिट होते हैं उसका एवरेज निकाल लिया जाता है। बट बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट्स, द प्रॉफिट्स अर्न इन द पास्ट मस्ट बी एडजस्टेड इन द लाइट ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, एंड हियर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। कहने का मतलब कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के पहले जो पास्ट प्रॉफिट है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और क्या है? नंबर 1, एबनॉर्मल इनकम ऑफ ए ईयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। यदि कोई एबनॉर्मल इनकम हो गया है जो रेगुलर नेचर का नहीं है, उसको एबनॉर्मल इनकम खाते हैं, तो इस प्रकार के एबनॉर्मल इनकम को नेट प्रॉफिट से घटा लिया जाता है, क्योंकि ये तो रेगुलर फीचर का है नहीं बिजनेस का। अचानक कहीं से इनकम आ गया तो इसको घटा लिया जाता है नेट प्रॉफिट से। दूसरा, एबनॉर्मल लॉस ऑफ ए ईयर शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। यदि कोई एबनॉर्मल लॉस है तो ये भी रेगुलर नेचर का नहीं है, इसको नेट प्रॉफिट से जोड़ दिया जाता है, नेट प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है एवरेज प्रॉफिट निकालने के पहले, क्योंकि ये भी रेगुलर नेचर का नहीं है। अचानक लॉस हो गया, लेकिन ये प्रत्येक साल में लॉस नहीं होने वाला है। थर्ड एडजस्टमेंट है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर बिकॉज दिस इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। यदि कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को दिखाया गया है उस वर्ष के नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए, तो उस वर्ष के नेट प्रॉफिट में से ये घटा दिया जाता है, क्योंकि ये जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ये बिजनेस का एक्टिविटी नहीं है। ये क्या है? दिस इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम द आउटसाइड द बिजनेस। बिजनेस के आउटसाइड की कुछ एक्टिविटी है, उससे ये इनकम प्राप्त हुआ है। तो एक प्रकार से आप इसको एबनॉर्मल इनकम की तरह भी देख सकते हैं। तो एबनॉर्मल इनकम और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट कर लिया जाता है नेट प्रॉफिट से, और एबनॉर्मल लॉस को नेट प्रॉफिट में ऐड कर लिया जाता है। इस प्रकार की कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद तब हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। और फिर एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो क्वेश्चन में दिया रहता है उससे मल्टीप्लाई करके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। से यहाँ एक क्वेश्चन है, देखिए, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज।
फर्म का गुडविल निकालना है 3 ईयर्स परचेज के आधार पे ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर का पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है और फिर उस एवरेज प्रॉफिट के आधार पे गुडविल ऑफ द फर्म इनटू 3 ईयर्स ऑफ परचेज करके निकाल लेना है। 2013 4 lakhs, 13 14 4 lakhs, 14 15 5 lakhs, 2015 16 60,000। ये ब्रैकेट इंडिकेट इट मीन्स ये लॉस है, ब्रैकेट में दिया है तो 2015-16 में ये 60,000 लॉस है। 2016-17 1,50,000 प्रॉफिट, 2017-18 2,50,000 प्रॉफिट। तो एक वर्ष का लॉस है 2015-16 में 60,000, बाकी सब प्रॉफिट है। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ हैं। ऑन 1 जनवरी 2016 ये फायर ब्रोक आउट, ये 15-16 का है। ये फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू ए लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस है ऑफ गुड्स ₹3 lakhs। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस के इसके साथ में एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसके साथ एडजस्टमेंट करने के बाद यानी कि ये 60,000 लॉस है और 3 lakhs एबनॉर्मल लॉस यहाँ दिखाई दे रहा है। ए क्लेम ऑफ 70,000 was received फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, और एक क्लेम 3 lakhs का लॉस होता है, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया जाता है, तो उसमें 70,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ष का प्रॉफिट निकालने के लिए 15-16 में ये तो पहले से ही लॉस है 60,000 प्लस एबनॉर्मल लॉस को इसके साथ प्लस कर लिया जाता है। क्योंकि 3 lakhs में 70,000 इंश्योरेंस कंपनी दे दी, तो 3 lakhs माइनस 70,000 हमारा जो एबनॉर्मल लॉस हुआ वो एक्चुअली 2,30,000 का हुआ। तो ऊपर हम लोग पढ़े कि एबनॉर्मल लॉस को हम लोग प्लस करते हैं, तो हमने प्लस किया, तो ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, लेकिन सिंबल क्या होगा, प्लस का, इसलिए 1,70,000 यहाँ आया है प्रॉफिट 2015-16 का। 2016-17 में देखिए ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 2016-17 का ये मामला 2016-17 का नहीं, ये 17-18 का मामला है। 2017-18 का मार्च 31 2017 ये द फर्म रिसीव्ड एन एक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड 80,000। अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड, पैसा आ गया कहीं से अनएक्सपेक्टेड, एबनॉर्मल गेन है 80,000। तो ये 2016-17 का है, लेकिन उसके लास्ट डेट को है 31 मार्च 2017 को, इसीलिए 2017-18 में इसका एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे एबनॉर्मल गेन का। 2017-18 का प्रॉफिट आपका 2,50,000 है और एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं 80,000, तो 1,70,000 टोटल निकालिए, इसका टोटल कीजिए तो आपका आ गया 13,90,000, 13,90,000। और एवरेज प्रॉफिट 13,90,000 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 ईयर का प्रॉफिट है, तो डिवाइडेड बाई 5 हो गया इक्वल टू 2,78,000। अब गुडविल के लिए फार्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट हमारा हो गया 2,78,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्वेश्चन है 3, तो 8,34,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, दिस इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। यहाँ देखिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के एक बार ऊपर जा कर के आप देख सकते हैं, यहाँ बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 करके हम लोग गुडविल ऑफ द फर्म निकाले हैं। बहुत आसान है, इसमें आराम से आप निकाल सकते हैं। 3, 4 ये सब आप ट्राई करें घर पे। 5
6। एवरेज प्रॉफिट में जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट है उसका ये फार्मूला था गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट में ही एक और है, उस पर हम लोग गौर करें। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दिस मेथड इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही मॉडिफाई करके बना लिया गया है। एक फार्मूला, एक तरीका, एक मेथड है गुडविल के वैल्यूएशन करने का। एज पर दिस मेथड ईच ईयर्स प्रॉफिट इज असाइंड ए वेट। प्रत्येक ईयर के प्रॉफिट को एक वेट असाइन किया जाता है। द हाइएस्ट वेट इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। Thus, if profit are given for 2014, 15, 16 and 17 and the weighted average profit is to be calculated, then weights will be assigned as follows. 2014 का 1, 2015 का 2, 2016 का 3, 2017 का 4, ये वेट असाइन किया गया है। इस वेट को ध्यान में रख करके हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालेंगे। देयर आफ्टर ईच ईयर्स प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेट। प्रत्येक ईयर के प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो वेट दिया हुआ है इस वेट से assigned to it in order to find out the products, and the total of product is then divided by the total of weights. total of product को फिर हम लोग total of weight से डिवाइड करेंगे। in order to calculate the weighted average profit, और इस प्रकार से weighted average profit निकल करके आ जाएगा। after this weighted average profit is multiplied by the agreed number of ईयर्स परचेज से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। दस द फार्मूला ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, ये फार्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, राइट। और फिर गुडविल का फार्मूला वही पुराना फार्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इससे हम लोग गुडविल निकाल लेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसिडर्ड बेटर देन द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से अच्छा माना गया है। इट असाइंस मोर वेटेज टू द प्रॉफिट्स ऑफ द लेटेस्ट ईयर which is more likely to be earned in the future. This method is preferred when the profits over the past 4 or 5 years have been continuously rising or falling. Continuously यदि 4-5 वर्ष प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है तो ये मेथड प्रेफर किया जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए। ऐसे क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिकल में समझिए अच्छे से। क्वेश्चन है द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 5 years वेयर एज फॉलोज। ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 का 43,000, 2012 50,000, 2013 52,000, 2014 55,000, 2015 85,000। ये प्रॉफिट है 1, 2, 3, 4, 5 years का, 11, 12, 13, 14, 15। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको निकालना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज मल्टीप्लाई करके ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। और वेट से असाइन किया गया है 2011 का 1, 2012 का 2, 2013 का 3, 2014 का 4 और 2015 का 5। ये वेट असाइन कर दिया गया है। तो सिंपली प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए कॉलम बनाएंगे, या एंडेड 31 मार्च, सारे ईयर का नाम लिख देंगे यहाँ। और प्रॉफिट्स ये है, सभी ईयर की प्रॉफिट को यहाँ हम लोगों ने लिखा। फिर वेट, ये जो वेट है ये सारे वेट को यहाँ हम लोग लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ प्रोडक्ट का एक बनाए। प्रोडक्ट में ये क्या हुआ 43,000 इंटू 1
तो ये 43,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख, इस प्रकार से इंटू करके हम लोग ये निकाल लेंगे प्रोडक्ट प्रत्येक ईयर का, और फिर टोटल ऑफ प्रोडक्ट करेंगे तो ये 9,84,000 आएगा। टोटल ऑफ वेट करेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 15 15 आएगा। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये फार्मूला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 9,84,000 डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट 15 इक्वल टू 65,600। अब बिल्कुल आसान हो गया, गुडविल निकालिए आराम से, जैसे पहले निकालते थे। गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 65,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्वेश्चन में दिया है 2 इक्वल टू 1,31,200। ये हो गया गुडविल ऑफ द फर्म। नाउ एवरेज प्रॉफिट मेथड इज ओवर। In average profit method, there are two methods to the valuation of goodwill of the firm. First one is simple method. There goodwill of the firm equal to average profit into number of years purchase. First you calculate average profit and then apply the formula to calculate goodwill of the firm. Second, on the basis of weighted average profit, where weights may be assigned by the business for each and every year, and first of all you will find out product net profit into weight, and then total of product you will find out. After that you will find out weighted average profit, total of product divided by total of weight, and then after the assessment of weighted average profit you will find out goodwill of the firm on the basis of this formula, weighted average profit of the firm into number of years purchase. Easily you can find out goodwill of the firm with the help of this method. Thank you very much my dear students. I hope that you will try practical questions and illustrations at your home to find out to calculate goodwill of the firm.